आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ और मैं आपके साथ अभय गिरी। नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम हमारी चर्चाएं तमाम प्रत्याशियों से जारी है और हम उनका विज़न भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप चुनाव तो लड़ना चाहते हैं लेकिन आपका विज़न क्या है। तो ऐसे में मैं जुड़ चुका हूं वार्ड नंबर 26 से पार्षद पद के प्रबल दावेदार हैं कंचन मिश्रा जी और आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं और जानेंगे क्या कारण है कि वह भी नगर निगम चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले कंचन मिश्रा ने क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल कर रखी है इसको भी लेकर हम चर्चा करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, और मैं नमस्कार करता हूं आपके नेशनल प्राइम के जो व्यूअर्स हैं उन सभी को। आभा भाई। कंचन भैया, बात करें आप नगर निगम चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए, मुद्दा तो एक ही है, विकास जी। और मेरे हिसाब से चुनाव विकास के मुद्दे पे ही लड़ा जाना चाहिए। बाकी सारे मुद्दे जो हैं वो बड़े बड़े चुनावों के लिए हैं, लोकसभा के चुनाव हैं या अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके लिए हैं। ये छोटा सा चुनाव है नगर निगम का, और नगर निगम में जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, उसके ऊपर में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी दलों से और जनता से भी कि इस चुनाव को कम से कम विकास के मुद्दों पे ही लड़ा जाना चाहिए और इसको देखा भी उसी हिसाब से जाना चाहिए। निगम चुनाव को आमतौर पर लोग मुद्दे को देखते हुए प्रत्याशी चुनते हैं और ऐसे में चर्चा होती है कि क्षेत्र में विकास कितना हुआ। इससे पूर्व जो निवर्तमान पार्षद थे उन्होंने क्षेत्र में कितना काम किया आपकी नज़र में? देखिए, कुछ काम नहीं हुआ है जी। 8 साल हो गया इलेक्शन को, अभी वो निवर्तमान पार्षद बन गए हैं, ठीक है। कुछ काम नहीं हुआ है, एक भी काम नहीं हुआ है, एक भी मतलब नगण्य, जीरो, कुछ भी नहीं दिखता, कहीं भी नहीं दिखता। बहाने वो 100 बना सकते हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ज़मीनी स्तर पे खास करके ये जो हमारा वार्ड 26 है, जहाँ मैं लगातार घूम रहा हूँ, एक एक गली में जा रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी काम नहीं हुआ है जी, बिल्कुल काम नहीं हुआ है। मतलब बद से बदतर हालात बना करके रखा हुआ है इन्होंने। पता नहीं किस मुंह से फिर ये जनता के पास जाएंगे और क्या दिखाएंगे जनता को हमने क्या किया है, भगवान जाने। कंचन जी, राजनीति के क्षेत्र में आपका कैसे आना हुआ? देखिए, बचपन से ही लगाव था राजनीति से। मेरे चाचा जी गांव के पॉलिटिक्स में रहे हैं, हमारे मधुबनी के पॉलिटिक्स में रहे हैं और उनके सानिध्य में रहा हूं मैं, तो लगाव तो बचपन से ही है। और भाई बिहार का हूँ, तो कहा जाता है कि बिहार का हर दूसरा बच्चा राजनीति तो जानता है। दूसरी बात, यहाँ पे अभी जहाँ सेक्टर 91 में मैं रहता हूँ, वहाँ पे 3 साल तक मैं जनरल सेक्रेटरी था RW में, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन जो होता है, और अभी 3 साल से लगभग प्रधान हूँ मैं। लोगों के बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ, तो थोड़ा सा लगाव तो हो ही जाता है। चुनाव लड़ने से पहले क्षेत्र में आपने ऐसे कौन कौन से कार्य किए हैं ताकि आप जनता को बता सकें? देखिए, अभी ज़्यादा मौका तो नहीं मिला क्योंकि RW के प्रधान के पास ज़्यादा पावर नहीं होते जी। और कोरोना काल में कुछ काम किया पर्सनल लेवल पे जो देखा जाए तो, जिसका मैं बताना नहीं चाहता। RW में रह कर के जो काम हो सकता है वो मैंने किया है, और मैं चाहूँगा कि एक बार आप जा कर के, हमारे सेक्टर यहीं बगल में ही है जहाँ का मैं प्रधान हूँ, जाके देखिए, लोगों से बात कीजिए, तो आपको लगेगा कि काम हुआ है। और इसमें केवल मेरा योगदान नहीं है, पूरे हमारा जो टीम है, हमारे जो पूर्व के RW अध्यक्ष जिनके साथ में लगा हुआ था, जनरल सेक्रेटरी AN राय जी हैं, उनका योगदान है, उन्होंने भी मेहनत किया था। और अभी हमारा जो टीम है, हमारे जो साथ में साथी लोग हैं, वो सब, उन सब का योगदान है जो हमने काम किया है वहाँ पे, सबको साथ में लेकर के काम किया है, पूरी टीम जो RW की है, और बहुत अच्छा काम हुआ है सेक्टर में। और सबसे बड़ी बात है, सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें किसी गवर्नमेंट फंडिंग से नहीं हुआ है कोई काम। दुख इस बात का हो रहा है मुझे। और अगर आप पूछते हैं मेरे से कि इलेक्शन में आने का रीज़न क्या है, तो रीज़न यही है। अगर आज पार्षद साहब या MLA साहब या सांसद जी
ये छोटे छोटे जो विकास के मुद्दे हैं उसको देख लेते, वो हेल्प करते हैं, सुन लेते हैं RW अध्यक्षों का या जो छोटे छोटे संस्थाएं हैं उन लोगों का सुन लें, उनके थ्रू काम हो, ठीक है ना। तो फिर मुझे कोई ज़रूरत नहीं था यहाँ पे पार्षद का चुनाव लड़ने का, समझ रहे ना। मैंने देखा आज एज ए RW अध्यक्ष कि भाई ये लोग सुनने वाले नहीं हैं, और पब्लिक से चंदा इकट्ठा कर करके कितना काम कर लोगे आप। मैंने एक पार्क बनाया, एक पार्क में 14 लाख रुपए लग गए, और वो पब्लिक का पैसा लगाया मैंने। पब्लिक का मतलब भाई तुम 50,000 दे दो, तुम 25,000 दे दो, चंदा लेकर के, चंदा लेके पार्क का नाम आपने देखा है कभी कि बनाया जाता है? नहीं ना। हमने वो किया, लोगों ने सहयोग दिया, लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे सेक्टर के लोगों ने। लेकिन विकास उसको नहीं बोलते हैं, विकास बोलते हैं प्रॉपर चैनल के थ्रू होना चाहिए काम, पार्षद काम करे, विधायक काम करे, सांसद काम करे, और वो नहीं हो रहा है। वो टूटा हुआ है, चैनल ही टूटा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा। हर आदमी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहा है, और ब्लेम खेल का गेम चल रहा है। हमारा सपोर्ट नहीं, हमारा विरोध नहीं, हमारा सपोर्ट तो हम नहीं देखेंगे, तो हम नहीं देखेंगे। विधायक बोलेगा हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, सांसद जी काम नहीं करने दिए जा रहे हैं। सांसद बोलता है विधायक का मसला है, हमें क्या मतलब, लेना देना क्या है। पार्षद अधर में अटका हुआ है कि सांसद की तरफ जाए, विधायक की तरफ जाए, किधर जाए, किससे बात करें, क्या देखें। मतलब भाई सत्ता पक्ष भी यही है, विपक्ष भी यही है, मतलब जज भी यही है, जल्लाद भी यही है। काम से कोई लेना देना नहीं है इनको, बहाने 100 बनवा लो। कंचन मिश्रा जी, पार्षद का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या विजन लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 26 से? देखिए, कोई बहुत बड़ा सपना दिखाने वाला नहीं हूँ मैं लोगों को। कारण क्या है कि पार्षद का जो क्षेत्र होता है ना, जो काम होते हैं वो छोटे छोटे काम करने का होता है। जैसे नाला बनाना, सीवर का देखना, ध्यान रखना, छोटे छोटे गली हुआ जो रोड है उसको देखना, बिजली के जो खंभे नहीं है कम से कम उसका जुगाड़ कर देना, लगा देना, गड़वा देना, खंभे गड़वा देना। लोगों का जो है ना, मतलब आप मैं क्या बोलूँ, मतलब परिवार पहचान पत्र के लिए लोग तरस रहे हैं यार। इससे बुरा स्थिति क्या हो सकता है? मेरे को इतने सारे लोग मिलते हैं, मेरा परिवार पहचान पत्र नहीं मिला है, ऐसा लगता है। उसका रीज़न क्या है पता है? उसका रीज़न है कि यहाँ पे पूर्वांचल के लोग ज़्यादा रहते हैं, और किसी को उनके विकास से मतलब नहीं है, केवल वो लोग पूर्वांचल के लोगों को वोट बैंक समझते हैं। तो इन सब वो सिचुएशन जब देखता हूँ तो दुख होता है। और मेरा जो काम करने का जो है, छोटा छोटा जो काम है ना, उसी को अगर कर लेना 5 साल में, नाले बनवा दें, पानी का जो जमाव हो रहा है हर गली में, हर जगह पे, वो पानी का जमाव रोक लें, ना हो जमाव ना हो, लोगों को सुरक्षित रास्ता मिल जाए निकलने का। बरसात के मौसम में थोड़ा बहुत जो मतलब नाले बन जाए, रोड बन जाए, ये काम, यही छोटे छोटे बेसिक जो काम है ना, बस इतना ही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं पाकिस्तान को तुम्हारे में मिला दूंगा, चाइना को दिखाता हूँ अभी, ये सब नहीं है भाई। हमारा छोटा सा पार्षद का चुनाव है और छोटे छोटे काम करके देने वाला हूँ। तो कंचन जी, आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुना फिर? आम आदमी पार्टी का जो विज़न है जी, वो गरीबों की तरफ देखता है। जैसे अभी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं दिल्ली और पंजाब का। आप दिल्ली में देखिए, आम आदमी पार्टी ने क्या क्या काम किया है। 200 यूनिट बिजली फ्री। अब आप समझ सकते हो आभार भाई कि ये 200 यूनिट बिजली कौन यूज़ करता है? गरीब आदमी यूज़ करता है। मतलब एक जो 60,000 70,000 रुपया कमाने वाला, जिसके घर में AC लगा या कूलर लगा हो, उसका तो 200 यूनिट से ज़्यादा जाएगा ही जाएगा। 200 यूनिट बिजली कौन यूज़ करता है? ऑटो चलाने वाला है, मतलब जो छोटे मोटे फैक्ट्रियों में, मिल में काम करते हैं वो लोग, जो 25 गज के घर में रहते हैं, 30 गज के घर में रहते हैं, फ्लोर वाइज रहते हैं, भाड़े पर रहते हैं, किराए पर रहते हैं, वो लोग। चाहे बस फ्री करना हो, बस में लेडीज़ों के लिए फ्री करना हो भाड़ा, कौन चढ़ता है बस में? कार वाले चढ़ते हैं क्या? बाइक वाले चढ़ते हैं क्या? नहीं। हमारे पूर्वांचल के जो लोग हैं, जो मतलब गरीब तबके के जो लोग हैं, उन्हीं की तो महिलाएं चढ़ती हैं बस में, जो सफ़र करती हैं, उनके लिए काम किया। आप आम आदमी पार्टी का काम देखेंगे ना, तो 1 to 10 में आपको मिलेगा क्या कि वो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, ठीक है ना। तो मुझे लगा कि भाई ये पार्टी सही है। इनसे जुड़ने के बाद ही वो विजन सब सामने आ रहा है कि काम कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए। समझ रहे हैं? देखिए, आप जैसे मैं सेक्टर में रहता हूँ, मेरा बिल अगर 28,000 रुपया 29,000 रुपया आ रहा है, तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, लेकिन जमा कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता।
लेकिन आप सोचिए, अगर 15,000 20,000 रुपये कमाने वाले के घर में 7,000 6,000 का बिल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, या उसको स्कूल का 6,000 7,000 रुपये स्कूल का मंथली देना पड़ता है 2 बच्चों में, कहाँ से करेगा? कहाँ से खाएगा? कहाँ से वो अपना बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से अपना घर बार सब छोड़ करके यहाँ आया है कि 2 रुपये कमाएंगे, पैसा बचाएंगे, अपने गांव भेजेंगे, कुछ काम करेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हो क्या रहा है? कर्जे में डूबता जा रहा है, इधर से लोन उधर से लोन, जैसे तैसे। मतलब बद स्थिति जो है ना, जब अंदर जाके देखेंगे बहुत बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। बात करें तिगांव विधानसभा में जितने भी वार्ड हैं ऑलमोस्ट सभी बीजेपी के पार्षद बने थे पिछली बार, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ? क्योंकि विधायक भी यहाँ के बीजेपी के थे, सांसद भी बीजेपी के थे और सरकार भी बीजेपी की थी, फिर भी क्यों काम नहीं हो पाया? और अब भी देखा जा रहा है कि जो भाजपा के तमाम जो पार्षदी की तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। एक्चुअली क्या है ना कि ये मुझे जहाँ तक लगता है ये ना एक गैंग बना कर रखा हुआ है इन्होंने। विकास से कोई मतलब नहीं है, गैंग बना हुआ है, अपना अपना गैंग, ठीक है ना? विधायक जी का गैंग, सांसद जी का गैंग। और मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात बोला था कि जज भी यही है और जल्लाद भी यही है, सत्ता पक्ष भी यही है और विपक्ष भी इन्होंने खुद को ही बना रखा है। मतलब आप काम के लिए पूछो ना तो बोलेंगे कि फलाने नहीं करने दे जा, क्या करने दे रहा है, उनसे बोलो तो कहते हैं चिल्लाने नहीं करने दे रहा है। मतलब इन लोगों ने मतलब तिगांव को जैसे जागीर समझ रखा है। पहली बात तो तिगांव विधानसभा जो है, लोकसभा, ये जो फरीदाबाद लोकसभा है या तिगांव विधानसभा है, जागीर समझ रखा। अच्छा, ये हालात हर जगह नहीं है, उधर काम हुआ है। ये मेन जो आप पल्लापुर से जैसे इधर आएंगे ना तो आपको लगेगा कि जैसे श्रापित एरिया में जा रहे हैं। शराब दे दिया है इनको। कौन दिया है शराब? यही बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं ना हमारे फरीदाबाद के, इन्होंने शराब दे दिया है। और आपको मैं क्या बोलता हूँ, सबसे ज़्यादा वोट इनको यहीं से मिलता है। कैसे निर्दयी लोग हैं, केवल वोट लेते हैं और झांकने तक नहीं आते यार। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। जब मैं RW का अध्यक्ष अभी हूँ, 2 साल 2.5 साल से हमारा एक चल रहा था कि हमारे साथ एक बड़े क्रांतिकारी भाई हैं हमारे, मैं नाम लेता हूँ उनका, सचिन भाई। उनके वो हमारे RW में हैं और उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था। 5,000 आदमी से साइन करके दिया था कि वो जो सेहतपुर पेट्रोल पंप के पास पानी लगता है, कितना छोटा काम है। आपको ताज्जुब होगा कि हम लोगों का जो है ना ये मसला ग्रीवांसेस कमेटी में गया। और ग्रीवांसेस कमेटी को कौन देख रहा था? फरीदाबाद का हेड कौन था? मुख्यमंत्री श्री खट्टर लाल जी। और उन्होंने चूँकि एज ए RW प्रेसिडेंट मैं गया था ग्रीवांसेस कमेटी में 2 बार, और मुख्यमंत्री जी टाइम ले रहे हैं कि 1.5 महीने में मिश्रा जी हम बना के दे देंगे रोड। 1.5 महीने में टेंडर हो गया है, ये हो गया, फलाना चिलाना, उन्होंने बोला। और 1.5 महीने का टाइम लिया। जब दूसरा ग्रीवांसेस कमेटी का मीटिंग हुआ तो मैंने बोला सर कुछ नहीं हुआ। अरे समझिए बात को, थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, ये है वो है। मैंने कहा सर लोग मर रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं निकल पा रही वहाँ से, ट्रैफिक लग रहा है, पानी है, लोग मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग पब्लिक जो है ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, ट्रैफिक समस्या है, 2 वहाँ पे जिप्सी लगा दो। उन्होंने तो ऑर्डर दिया, 2 जिप्सी लगा दो वहाँ पे। मतलब प्रॉब्लम क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं। और ये एक मुख्यमंत्री का हाल बता रहा हूँ मैं, जो हमारे अब तो सैनी साहब हैं, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। एक मुख्यमंत्री जी का हाल है। मतलब उम्मीद नहीं करना चाहिए इन लोगों से यार काम करने का। इन लोगों के पास मतलब दर्द नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इनके पास सोच नहीं है या समझदारी नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं यार। अगर समझदार नहीं हो तो इतना बड़ा बड़ा जो अपने लिए इन्होंने पैसे इकट्ठा किए हैं, करोड़ों में ही डील करते हैं सब, कहाँ से करते हैं? सोच भी अपने लिए हैं, दिमाग हैं अपने लिए हैं, दर्द नहीं है, गरीबों के लिए दर्द नहीं है यार। और तो आप उन गरीबों का हक उन्हें कैसे दिलवाओगे जो दूर दूर से लोग आके यहाँ पे बसे हुए? कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना पड़ेगा ना, किसी न किसी को तो करना पड़ेगा ना, कोई तो हो जो सुने। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि लोगों को उनके पास जाते हुए भी डर लगता है। आप समझिए बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। जो आम पब्लिक है, मैं वार्ड नंबर 26 की बात करूँ, यहाँ पे जो लोग हैं, पूर्वांचल के जो लोग हैं, ये पार्षद सांसद विधायक के पास जाना नहीं चाहते, डरते हैं यार, डरते हैं कि उनका मूड कैसा हो, डांट देंगे। देखो इज्जत तो सबको होता है ना, छोटा सा एक जो आदमी है रिक्शा चलाता है उसके पास भी इज्जत है यार,
वो बेइज्जती के डर से इन लोगों के पास जाना नहीं चाहता कि साहब का मूड कैसा हो, समझ रहे हो ना। तो काम के लिए कहाँ जाएगा, काम मांगने, काम बताने। अब इन लोगों को अच्छा, इनके पास ऑप्शन भी नहीं था। मैंने एक ऑप्शन दिया है इन लोगों को, अपने भाई लोगों को, कि ऑप्शन हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मतलब दुनिया यहीं ख़त्म हो जाती है। कंचन मिश्रा झाड़ू छाप आम आदमी पार्टी से 26 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ेगा और आप लोगों के पास एक ऑप्शन बनता है, आप साथ दीजिए आप लोग। और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो आप लोगों का जो आवाज़ है ना, वो मैं बनूँगा। मुझे डर नहीं लगता इन लोगों से, मैं आवाज़ बनूँगा इन लोगों का। मैं इनकी मसले को लेकर के जाऊँगा नगर निगम में, और जहाँ तक जो भी हो सकता है वो करके दूँगा काम। तो आपने देख लिया होगा कि किस विज़न के साथ कंचन मिश्रा चुनाव लड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं बात करें तो पिछड़ा एरिया है, क्योंकि बात करें दूर दराज से आए हुए लोग यहाँ पे अपना गुजारा चलाते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती। तो उन्हीं की हक की लड़ाई लड़ने के लिए कंचन मिश्रा राजनीति के क्षेत्र में आए हुए हैं और नई सोच के साथ, नए जज्बे के साथ वह चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जनता का भारी समर्थन भी मिल रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं बात करें तो तेज़ तर्रार वक्ता होने के नाते तमाम प्रत्याशियों के जो उम्मीदवार हैं वो भी इनसे घबराए हुए हैं, क्योंकि चुनाव में मुद्दा चाहिए तो कहीं ना कहीं मुद्दे पे वार करना कंचन मिश्रा जी को बखूबी तरीके से आता है, जैसा कि आपने सुना ही होगा। तो खबर को शेयर करें और तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा नेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ के साथ, और ऐसे ही हस्तियों से हम आपको मिलवाएंगे। धन्यवाद।